500 साल पहले इटली के एक जीनियस लियोनार्डो दा विंसी ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जो कि आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, मोनालिसा। आखिर ऐसे क्या राज छिपे हैं इस पेंटिंग में जो इसे दुनिया में सबसे रहस्यमय और सबसे फेमस पेंटिंग बनाती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप मोनालिसा के बारे में 23 ऐसी फैक्ट जानोगे जो आपको वाकई में हैरान कर देगी। नंबर 1, 23 जून 1852 को ल्यूक मास्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की 4थी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। वह उनकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों की इंतजार की बात लिखी थी। नंबर 2, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है वह है मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान, जो अलग अलग एंगल्स पर देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंसी ने इस पेंटिंग में बनाया है वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए हैं, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर 3, कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमय स्माइल का राज है उसके ऊपर के 2 दांतों का टूटा होना, और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरो साइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सब दिमाग का खेल है। जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह दिखेगा। यह इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हो। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज़्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंसी ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 5, यह बात तो सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफ़ी फेमस रही है, लेकिन इतनी फेमस यह कभी नहीं हुई जितनी तब हुई थी जब पेरिस के एक म्यूज़ियम से इसे चुरा लिया गया। नंबर 6, दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूज़ियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे एक और महान पेंटर, पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में काफ़ी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। नंबर 7, वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूज़ियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कन्फ्यूज़न की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूज़ियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूज़ियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पिरुगिया ने ही चुराया था और वह म्यूज़ियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूज़ियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोट में छिपा कर फरार हो गया। नंबर 8, विंसेंजो पिरुगिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्डो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए।
और इसे इटली के म्यूज़ियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो पिरुगिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूज़ियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूज़ियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूज़ियम में लाया गया। विंसेंजो पिरुगिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 9, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंसी की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंसी के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्ज़ी ने ही बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के एक म्यूज़ियम में रखी है। नंबर 10, आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंसी ने यह किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लीज़ा घरार्दनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंसी की खुद की तस्वीर है, मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 11, इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई कोशिशें हो चुकी हैं। 1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। नंबर 12, लियोनार्दो दा विंसी एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में न चली जाए। नंबर 13, लियोनार्दो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वेना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्दो की मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्दो दा विंसी ने बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूज़ियम में रखी है। नंबर 14, लियोनार्दो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज़्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया था और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। नंबर 15, मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में यह $700 मिलियन के आसपास है, लेकिन इसे बेचा और ख़रीदा नहीं जा सकता क्योंकि यह पब्लिक के लिए है। नंबर 16, 1519 में दा विंसी की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूज़ियम में इसे रख दिया गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा दिया था। नंबर 17, जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफ़ी छोटे साइज की है। इसका साइज 30 बाई 21 इंचेस है
और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंसी ने इसे पेपर और कैनवास पर नहीं बनाया था, एक लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंसी के टाइम में पेपर और कैनवास मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटे पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। नंबर 18। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैसेस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्डो दा विंसी ने मोनालिसा की आईब्रोज और आई लैसेस क्यों नहीं बनाए। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंसी ने मोनालिसा की आईब्रो और आई लैसेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह समय के साथ धीरे धीरे गायब हो जाती है, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। नंबर 19। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में हैं। पेंटिंग पर बहुत सी पोएम्स एंड सॉन्ग्स लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के म्यूज़ियम में रखा गया है, तब से इसे वहाँ लव लेटर्स मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। नंबर 21। अगर आप पेरिस के ल्यूव म्यूज़ियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनेसी ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि यह पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है, इसलिए लोग इसे देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नज़र आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। नंबर 22। क्या आपने कभी सोचा है इटली की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा इटली में क्यों नहीं है? यह पेंटिंग फ्रांस कैसे चली गई? दरअसल 1516 में दा विंसी फ्रांस के राजा किंग फ्रांसिस के कहने पर फ्रांस आ गए थे और मोनालिसा को भी अपने साथ ले गए और वहीं पर अपने पेंटिंग पर भी काम करते रहे। 1519 में लियोनार्डो दा विंसी की फ्रांस में ही मृत्यु हो गई। नंबर 23। सन 1963 में फ्रांस की सरकार ने मोनालिसा को 2 महीने के लिए यूनाइटेड स्टेट भेज दिया। वहाँ की म्यूज़िक में दिखाने के लिए 3 हफ्तों के लिए इसे नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया और 3 हफ्तों के लिए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन शहर के म्यूज़ियम ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया। मोनालिसा को देखने के लिए एक व्यक्ति को सिर्फ 20 सेकंड का समय मिलता था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त इतनी लंबी लाइन लगती थी कि एक व्यक्ति को इस पेंटिंग की एक झलक पाने के लिए 2-2 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ता था।